यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने जामिया हमदर्द से कंधा मिला के काम किया। उन्हीं में से एक मेरे साथ मौजूद हैं शौकत मुफ्ती साहब, जो बीईबी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और अपनी मेहनत से आज इन्होंने जो मकाम हासिल करा है और उसका जो असर है वो साफ यूनिवर्सिटी में दिख रहा है। क्योंकि बीईबी जो प्रोग्राम चला रहा है ना सिर्फ पब्लिक की नज़र में बल्कि गवर्नमेंट की नज़र में भी है कि जो बीईबी काम कर रहा है, जो एचएनएफ काम कर रहा है देश के, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका जो तमाम चेहरा है किस किस को देंगे मुफ्ती साहब, तो आइए गुफ्तगू करते हैं शौकत मुफ्ती साहब से। हकीम अब्दुल हमीद साहब की शख्सियत को कौन नहीं जानता। ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो हकीम अब्दुल हमीद साहब के हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 24 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और उसके तहत जो है बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनके लिए 50 साल से काम कर रहा है। उसके बाद उन्होंने गालिब एकेडमी बनाई और भी जामिया हमदर्द जो है वो 1970 से 62 में बुनियाद पड़ गई थी, 70 से शुरू हुआ। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च हुआ करता था। फिर एक वो वक्त आया कि इतना अच्छा काम उन्होंने किया कि 10 मई 1989 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनको स्टेटस दिया डीम टू बी यूनिवर्सिटी का। और फार्मेसी में हम ज़्यादातर नंबर 1 रहे। तो इससे पहले ये जो 2 कॉलेजेस चलते थे, एक फार्मेसी कॉलेज था और एक तिब्बी कॉलेज था। तिब्बी कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली से था और जो फार्मेसी था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से था। ये मैं यूनिवर्सिटी बनने की पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी बनी तो अमलगमेशन हुआ, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस इस हमदर्द नगर में थे उनका अमलगमेशन हुआ और अंडर वन अम्ब्रेला के नीचे सब आ गए, जिसका नाम रखा गया जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द बहुत से इंस्टीट्यूशंस को अमलगमेट करके बना। बहरहाल उसकी कारकर्दगी आप सब देख ही रहे हैं कि आज जो है वो उसका रैंकिंग जो है हिंदुस्तान में 6ठे नंबर पे है। ये हम सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात है और ये खूब से खूबतर की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल यह है कि आपने इतने सारे अपने प्रोग्राम करे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो एचएनएफ और बीईबी के जो काम है गवर्नमेंट की नज़र में आप हैं और उसका भी फायदा हुआ यूनिवर्सिटी को? जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है वो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने पूरा हमदर्द बनाया। तो अब जाहिर है कि कोई भी चीज़ जब बनती है तो बिल्डिंग्स तो चाहिए होती हैं और स्टूडेंट्स भी चाहिए होते हैं और टीचर्स भी चाहिए होते हैं। तो ये 3 एलिमेंट से मिलके जब कोई भी है इंस्टीट्यूशन बनता है। जब इसका इंस्पेक्शन हुआ डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए, जो हाई पावर्ड कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कॉन्स्टिट्यूट होके आई, उसने पूरा एक एक चीज़ यहाँ देखी। उस वक्त भी जामिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन मेडिकल रिसर्च हुआ करता था, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें लेबॉर्ट्री से लेकर के और फील्ड से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फैसिलिटीज से लेकर के सब कुछ देखा और इस काबिल समझा कि इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। उस वक्त मैं इस यूनिवर्सिटी में आ चुका था और ये सारा जो इंस्पेक्शन हुआ, जो यूनिवर्सिटी बनी, मैं उस वक्त मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता इसमें था और आज भी हम कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने में। और हकीम अब्दुल हमीद साहब ने
बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो बनाया वो 1972 में बनाया अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए। वो भी उसके 50 साल पूरे हो गए, वो भी खूब से खूब तर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये है हकीम अब्दुल हमीद साहब का अचीवमेंट। और साथ में जो उनके बड़े साहबजादे हैं जनाब हम्माद अहमद साहब, वो चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के। जिस तरह से उनके वालिद मोहतरम काम करते थे, उसी तरह से जनाब हम्माद अहमद साहब भी काम करते हैं और हर एक चीज़ को प्रमोट करने में इंटरेस्ट लेते हैं। और उसके बाद हामिद अहमद साहब हैं, उसके बाद साजिद साहब हैं, उसके बाद माजिद साहब हैं। ये तीनों जो बच्चे हैं ये हमदर्द को संभाले हुए हैं और अपने अपनी फील्ड में सब बखूबी काम कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना बीईबी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब को किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बताया शौकत मुफ्ती साहब ने कि पूरी अथॉरिटी है, जो फैमिली है, जो हकीम साहब की फैमिली है, उसके अंदर हम्माद अहमद साहब और उनके साहबजादे हामिद अहमद साहब, साजिद साहब, माजिद साहब। मुफ्ती साहब का कहना है कि ये पूरी फैमिली जिस शिद्दत से इसको चला रही है, जिस लगन से, जिस मेहनत से ये लोग कर रहे हैं और बराबर टच में रहते हैं, ये जो पूरी फैमिली है और मुफ्ती साहब और यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो इदारा, जो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने एक खूबसूरत बागीचा लगाया था, आज ये बागीचा खुशबू से महक रहा है। और वहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया रैंकिंग जो मिली है कॉलेजेस के अंदर, वो 6ठी रैंकिंग मिली है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि जो तालीमी सिस्टम है, जो काम करने का तरीका है, जो सलीका है, जो आपस का कोऑर्डिनेशन है, और सबसे बड़ी बात हम्माद साहब की मैं कहूँगा कि हम्माद साहब जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी पे, यहाँ तक के बीईबी के सारे कामों पे, एएचएनएफ के काम में, यूनिवर्सिटी के काम में बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। और जब आती है बात किसी प्रोग्राम की, तो ये तमाम फैमिलीज के मेंबर हम्माद अहमद साहब, हामिद साहब, साजिद साहब, माजिद साहब, शौकत मुफ्ती साहब और यूनिवर्सिटी के वो तमाम जिम्मेदारान जो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी टॉप पर रहे, मिलते हैं, बैठते हैं और प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। यही वजह है कि बीईबी एचएनएफ इन एसोसिएट जामिया हमदर्द वाकई देश की ऐसी खिदमत कर रहा है शायद ही कोई यूनिवर्सिटी करे। और हम उस अल्लाह ताला से, उस भगवान से, उस ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में जामिया हमदर्द नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन के उभरे और देश का नाम रोशन करे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली।